सिनेमा ने एक जो जिस छवि की हम बात करें, पारंपरिक महिला की जो छवि गढ़ी, हिंदू महिला की खास तौर से, तो उसने क्या इन चीज़ों को इन्फोर्स किया? धीरे-धीरे जब हम पॉलिटिक्स में आते हैं, तो पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि वो राजनीति भी उसी छवि को दोबारा से सबके सामने रखना चाहती है कि मंगलसूत्र आपका जो है वो कोई दूसरा कब्ज़ा कर लेगा। इसका मतलब है कि आपके धर्म पर भी कब्ज़ा हो जाएगा, या कहीं न कहीं आपको जो है कोई दूसरा आदमी जो है धर्म से, आपके धर्म से बाहर का है, वो कहीं न कहीं आपके अस्तित्व पर हमला कर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सारी बातें आपने स्पष्ट कर दी और सौम्या और स्वेच्छा ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा कि एक जो रूढ़िवादिता, जो मोदी जी की रूढ़िवादिता है, उसमें जिन प्रतीकों को लेके आ रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं अपने भाषणों में, और जो राजनीति उनकी चल रही है, उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। समाज को पीछे ले जाना, समाज को उस दौर में ले जाना जिसको वे स्वर्ण युग कहते हैं, उस तरफ ले जाना, उन ट्रेडिशन को एस्टैब्लिश करना, ये उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उसी पॉलिटिक्स के तहत उन्होंने मंगलसूत्र का ज़िक्र कर दिया है और हो सकता है आगे भी कुछ और करते रहेंगे। जो मूल विषय है हमारा, क्या फ़िल्मों से ये सारे सुहाग के प्रतीक जो हैं वो पॉपुलर हुए? जैसे सिंदूर कह लें, मंगलसूत्र कह लें, बिछुआ कह लें, वो चूड़ियाँ जो यहाँ पहनी जाती हैं लाल-लाल, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। चूड़ा, वो चूड़ा। सारी चीज़ें, हाँ, चूड़ा। तो ये सारा है। फिर साड़ियाँ कैसी हों, साड़ियों का कलर कैसा हो, इस मामले में मैं स्वेच्छा से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सब पिछली सदी की बातें हैं। पिछली सदी की 3 फ़िल्में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो हैं हम आपके हैं कौन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे। इसके अलावा करण जौहर की फ़िल्म जो आई, कभी खुशी कभी गम, थोड़ी बाद में आती है, लेकिन कुछ-कुछ होता है में भी इस बात को रखा गया है। इन लोगों ने ज़रूर इसको ग्लोरीफाई किया, जो ट्रेडिशन रहा भी होगा ना, उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया, उसको लगदग बनाया और ये दिखाया कि अगर आप ऐसे रहेंगे, ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और ये स्वीकृति है। इसी से आप पहचाने और जाने जाएँगे। जबकि जो करवा चौथ वाला प्रसंग आया, उस पर मैं कई बार लिख चुका हूँ कि खुद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे में करवा चौथ का चाँद पूरा गोल है और हिंदी फ़िल्मों में हमेशा गोल चाँद ही आता है, जबकि चौथ का चाँद 4 हिस्सा थोड़ा कम हो गया होगा। अब ये छोटी-सी चीज़ें हैं, लेकिन ये चल रहा है, ये भी रूढ़ी है। तो इन हाँ, रूढ़ियों का ये आपने पालन अच्छी बात होता बताई। रहा है। हाँ, इन रूढ़ियों का पालन होता रहा है। पिछले पिछली सदी में जाएँगे, उस समय जो औरतों का डिपिक्शन फ़िल्मों में होता था और जिस सुहाग की बात की जाती थी, जिस उनके सतीत्व की बात की जाती थी, सतीत्व की तो परंपरा बहुत पुरानी है। कहीं न कहीं मंगलसूत्र का मामला उसी सतीत्व से जुड़ा हुआ है, कि ये सब वो लोग हैं जो तुम्हारे सतीत्व को छीन लेंगे। तो वो उस बात को फैला रहे हैं और वो उनके जो टर्मिनोलॉजी है उनकी, उसमें फिट बैठता है। इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया। सीधा प्रभाव मैं नहीं देखता हूँ कि मोदी जी के भाषण में और फ़िल्मों में ऐसा कोई सीधा हम रिश्ता जोड़ लें, और चूँकि भारतीय समाज में फ़िल्मों के ज़रिए ये सारी चीज़ें गई हैं, इसलिए मोदी जी ने उसका इस्तेमाल किया होगा। मोदी जी इतने समझदार होते तो बहुत बड़ी बात होती। हाँ, वो उनके मुँह से निकल गया उस समय और फिर बाद में अब अफ़सोस जो भी करते रहे। फ़िल्मों के प्रभाव से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। आज देखिए पूरा देश जो शादी में शेरवानी पहन रहा है, शादी में लहंगा पहन रहा है, और मैं अपने एक जवान दोस्त की शादी में गया था। बेचारे ने शेरवानी अच्छी सी सिलवाई 50-60 हज़ार रुपए खर्चे करके, और शादी की रात में इतनी ठंड पड़ी कि उन्हें ऊपर से कंबल लपेटना पड़ा। तो गाँव में ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन ये किया जा रहा है। डीजे का डांस हो रहा है, ये सब फ़िल्मों से ही आया हुआ है। तो फ़िल्में तो हमारे आचार-व्यवहार को प्रभावित करती रही हैं, हमारे फ़ैशन को प्रभावित करती रही हैं, हमारे मूल्यों को प्रभावित करती रही हैं। हम उन्हीं मूल्यों को सोचने और समझने लग गए हैं। मैं तो बहुत पहले एक उदाहरण देता था कि सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। इस गाने का ऐसा प्रभाव रहा होगा कि हर दूल्हा यही सोचता होगा कि अब मुझे घूंघट उठाना है। जबकि आज की लड़कियों की लिए ज़रूरत नहीं है, वो लड़की पहले से तैयार यहाँ वहाँ से सज-धज के या जो भी है, बैठी हुई है, और ये कोई कस्टम नहीं रहेगा। उस शादी के पहले उनकी कितनी रातें बीत चुकी होंगी।
तो ये कस्टमरी चीजें सिनेमा से जरूर आई हैं और उनको हमारे रूढ़ समाज ने अपनाया, उसमें ग्लोरिफिकेशन आया। मैं अपनी बिल्डिंग में ही देखता हूँ, मैं आपको बताऊं, हम लोग करीब 265 फ्लैट है यहाँ पर, उतनी ही महिलाएं हैं और उससे ज्यादा, लेकिन कभी भी इनको वैसे साड़ियों तक में नहीं दिखाई पड़ती हैं लड़कियां, औरतें, इसलिए कि अब वो समय नहीं रहा। हाँ, लेकिन जब करवा चौथ आता है तो विशेष आयोजन रखा जाता है बिल्डिंग के अंदर और उसकी व्यवस्था की जाती है, तो वो एक इवेंट हो गया है, इवेंट हो गया है, सजने धजने का इवेंट हो गया है। मालूम नहीं प्रेम दिखाने का कितना बड़ा इवेंट है वो, उससे ज्यादा बड़ा इवेंट है कि औरतों को जो ऐसी थोड़ी सी, मैं दबी कुचली नहीं कहूंगा, थोड़ी अपने परिवार में कैद औरतें हैं, उनको एक थोड़ी आजादी सी मिलती है, उनको अपने मन का कुछ करने का मिलता है। तो ये चलता रहा है और बाकी लंबे समय के बाद एक पद्मावत आती है जिसने अलग ढंग से इन रूढ़ियों को फिर से स्टैब्लिश किया और बड़े जोरदार तरीके से किया। जब उस फिल्म की बात चल रही थी तब मैंने कहा था कानूनी तौर से तो संजय लीला भंसाली को अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। सतीत्व को ग्लोरीफाई करने वाला कानून है कि कहीं भी कोई मंदिर बनाता है, कुछ करता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है। लेकिन आप देखिए, पद्मावत आती है, बनती है, सब लोग अप्रिसिएट करते हैं और वाहवाही होती है, वहां भव्यता दिखाई पड़ती है, वहां पद्मावती क्या वो दिखाई दर्प दिखाई पड़ता है, पद्मावती क्या करती है, ये सारा सब उस गौरव से जोड़ के देखा गया है। जी, तो हिंदी 35 फिल्म में कुछ 35 किलो अलग का नहीं लहंगा जाने। पहना था दीपिका पादुकोण ने, ऐसी ऐसी चर्चा है, 35 किलो का लहंगा पहना था, जिसकी वजह से ऐसा भी कहा गया कि साहब बाजार में जो है वो भारी भरकम लहंगों की मांग बढ़ गई दीपिका पादुकोण के उस डांस के बाद में, घूमर डांस के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। और वैसे ही हम आपके हैं कौन में जो साड़ी पहनी थी माधुरी दीक्षित ने, उस कलर की साड़ी, बनारसी से, बनारसी साड़ियों में वो कलर आता ही नहीं था पहले, उसके बाद से वो कलर पॉपुलर हुआ और चलता गया। तो फिल्मों का प्रभाव तो हमारे जीवन पे पड़ता रहता है। हाँ, जिस संदर्भ में आप मंगलसूत्र और उसको जोड़ रहे हैं वो मुझे थोड़ा कुछ ज्यादा बड़ी वर्जिश लग रही है। मोदी जी से चूक हुई है और वो चूक इसलिए नहीं हुई है कि फिल्मों के जरिए मंगलसूत्र को स्थापित किया गया है। उन्हें कुछ कहना था, उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़काना था, वही बात कर रहे हैं जो पद्मावत में कही गई है। मुसलमान ही आएंगे, आतंकी आएंगे, और वो पहले आतंकी आते थे, अब आपका पड़ोसी आएगा। एक फर्क है, फिल्मों ने कभी भी मुसलमानों को उस तरीके से नहीं दिखाया है जैसा मोदी दिखाते रहे हैं।